जय श्री राम। रात बीतने पर अगले दिन प्रातःकाल के समय महाराज के द्वार पर बंदी जन आए। वंश परंपरा का कीर्तन करने में निपुण मागध, तान लय और स्वर के ज्ञाता गवैया राजभवन के द्वार पर उपस्थित होकर अलग अलग अपनी रीति के अनुसार महाराज के गुणों के कीर्तन करने लगे। ब्राह्मणों के आशीर्वाद रूपी वाक्यों से, पालतू पक्षियों की उन बोलियों से जो पवित्र तीर्थों का नाम लेकर बोल रहे थे, वीणा की ध्वनि से और उच्च स्वर से महाराज की स्तुति करने वाले लोगों के शोर से संपूर्ण राजभवन भर गया। महाराज को दैनिक स्नान करवाने वाले लोग, जो स्नान कराने के विशेषज्ञ थे, स्वर्ण के कलशों में हरी चंदन मिला हुआ जल भरकर उस समय लाए। साथ ही उनके लिए तेल, उपटन आदि कुल्ला करने के लिए जल आदि सामग्री लाकर उपस्थित की। महाराज के सूर्य उदय के पश्चात सब लोग महाराज के दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहे थे और आपस में यह भी कह रहे थे कि क्या कारण है जो महाराज अभी तक सोकर नहीं उठे। सुमित्रा व कौशल्या जी के अतिरिक्त और जो सब स्त्रियां वहां महाराज की सेज के समीप थीं, मिलकर महाराज को जगाने लगे। उन स्त्रियों ने महाराज के शरीर को स्पर्श कर जब देखा कि उनमें जीवित पुरुष जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो उन स्त्रियों को महाराज के जीवित रहने में संदेह उत्पन्न हो गया और वे भय से थर-थर कांपने लगे। किंतु जल्द ही उन्हें पता चल गया कि महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। उस समय कौशल्या और सुमित्रा, जो पुत्रों के वियोग जन्य दुख से पीड़ित थी, मृतक की ही तरह सो रही थी। जब उन स्त्रियों ने देखा कि सुमित्रा और कौशल्या सो रही हैं और महाराज के निद्रावस्था में ही प्राण निकल गए हैं, तब राजभवन की स्त्रियां अति दुखी होकर उच्च स्वर में रोने लगी। इस प्रकार बड़े जोर से रोने का शोर सुनकर अचानक सुमित्रा व कौशल्या जाग गई। फिर उनके शरीर पर हाथ रख उन्हें मरा हुआ जानकर हे नाथ कहकर चिल्लाती हुई पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल्या जी जमीन पर लौट रही थी, अतः उनकी सारी शरीर में धूल लग गई थी। तब महाराज की कैकई आदि सब स्त्रियां रोती हुई शोक के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय महाराज दशरथ का राजभवन भाग्यहीन सा दिखाई पड़ रहा था। महाराज को स्वर्गवासी हुआ देख कौशल्या ने महाराज का सिर अपनी गोद में रख लिया और अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित होने के कारण रोते रोते कैकई से कहा, अरे दुष्टा, अब तो तू अपनी इच्छा पूरी कर, महाराज को विदा कर। अब तू अपने पुत्र के साथ बिना किसी रुकावट के राज्य का सुख भोग। तूने कुब्जा के कहने से महाराज रघु के कुल का नाश कर डाला। श्री राम तो पहले ही मुझे छोड़ चले गए थे, अब महाराज भी नहीं रहे। हाय, कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने परम देवता स्वामी को छोड़कर जीवित रहना पसंद करेगी। अतः पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई मैं आज ही प्राण त्यागने के लिए महाराज के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। राज्य के रीति त्योहार जानने वाले मंत्रियों ने महाराज के शव से अत्यंत दुखी कौशल्या को हटाकर अलग किया। पुत्र शोक में महाराज दशरथ के स्वर्ग सिधारने पर उनकी सब रानियां जमीन पर पड़ी रो रही थीं। समस्त अयोध्या नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। इतने में दिन डूब गया और रात हो गई। राजवंश के जो हितैषी भाई बंद व मंत्री वहां एकत्र हुए थे, उन लोगों ने विचार कर यह निश्चय किया कि बिना किसी राजपुत्र के आए महाराज के शव की दाह क्रिया किया जाना ठीक नहीं है, अतः शव को तेल की कड़ाई में रखवा दिया जाए। सब लोग आंसू गिराते बराबर रो रहे थे। वह दुख की रात लोगों के लिए पहाड़ जैसी बड़ी हो गई थी। किसी न किसी तरह रात व्यतीत हुई। प्रातःकाल होने पर राजकाज में सहायता देने वाले अधिकारी ब्राह्मण इकट्ठे हो सभा में आए। उनमें सबसे अधिक मुख्य थे मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, गौतम और जावाली। ये ब्राह्मण मंत्रियों सहित आकर सर्वश्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठ अलग अलग अपना अपना मत प्रकट करने लगे। महाराज स्वर्गवासी हुए हैं और श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में हैं, परंतु भरत और शत्रुघ्न दोनों ही कैकई देश में अपने नाना के घर विराजमान है। अतः इक्ष्वाकु वंशीय किसी पुरुष को आज ही राजा बनाना चाहिए।
नहीं तो कहीं राजा के बिना हमारा राष्ट्र नष्ट न हो जाए, क्योंकि जहां राजा नहीं होता वहां बिजली की चमक सहित अत्यंत गरजने वाले मेघ दिव्य जल पृथ्वी पर नहीं बरसाते। अराजक देश में किसान लोग खेतों में बीज नहीं डालते। अराजक देश में पुत्र पिता के और स्त्री अपने पति के वश में नहीं रहती, अर्थात सब स्वतंत्र हो जाते हैं। अराजक देश में धन नहीं टिक पाता, क्योंकि चोर डाकू का बोलबाला रहता है। ऐसे राज्यों में देश की वृद्धि करने वाले देव उत्सव नहीं होते हैं और ना ही तीर्थों पर यात्रियों के मेले लगते हैं। अराजक राज्य में रुपए का लेन देन करने वालों में, माल खरीदने व बेचने वालों में जब कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब ऐसे में राजा के बिना न्याय नहीं हो पाता। जैसे बिना जल की नदी व बिना घास फूस का वन, वैसे ही बिना राजा का राष्ट्र है। महाराज के स्वर्गवासी होने से यह देश इस समय अराजक है और अराजक देश में कोई किसी का नहीं होता। सब लोग मछलियों की तरह आपस में एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं। अतः राजा ही सत्य और धर्म का प्रजा में प्रचार करने वाला है। राजा ही प्रजाजनों का हित साधने वाला हितैषी है। अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करने वाला एक राजा यम, कुबेर, इंद्र और वरुण से भी बड़ा है। अतः हे राजपुरोहित वशिष्ठ जी, इस राष्ट्र का जो राजा के न रहने से जंगल जैसा हो रहा है, आप इसकी रक्षा के लिए किसी को राजा बना दीजिए। उन लोगों के मुख से ऐसी बातें सुनकर वशिष्ठ जी हितैषी सुमंत्र आदि मंत्रियों और मार्कंडे आदि ब्राह्मणों से यह बोले, महाराज भरत को राज्य दे गए हैं। वे इस समय शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल में हैं। अतः भरत के सिवाय किसी दूसरे को राज्य देने के संबंध में विचार नहीं हो सकता। तब सब ने वशिष्ठ जी से कहा कि भरत को लिवानी दूत अभी जाने चाहिए। उनका वचन सुन वशिष्ठ जी बोले, हे सिद्धार्थ, विजय, जयंत, हे अशोक नंदन, तुम सब यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। तुम सभी अभी तेज दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर सवार होकर शीघ्र राजगृह नामकपुर को जाओ। वहां जाकर शोक प्रकट किए बिना भरत से मेरा यह संदेशा कहना कि पुरोहित वशिष्ठ जी व अन्य मंत्रियों ने तुम्हारी कुशलता पूछी है और ये कहा है कि बड़ा ही आवश्यक काम है, अतः तुम शीघ्र अयोध्या नगरी चलो। किंतु सावधान, श्री राम के वनगमन और महाराज की मृत्यु का समाचार वहां मत कहना। और सुनो, कैकई राज व भरत के लिए सुंदर रेशमी वस्त्र भी ले जाओ। वशिष्ठ जी की बात सुनकर और मार्ग के लिए भोजन लेकर दूत लोग तुरंत कैकई राज की राजधानी की ओर जाने के लिए तैयार हुए। इसके उपरांत वे दूत तरह तरह के जल पक्षियों से सेवित और निर्मल जल से पूर्ण शरदंडा नामक नदी के तट पर पहुंचे। शरदंडा नदी के तट पर सत्योपयाचन नाम का एक पूज्य वृक्ष था। दूतों ने उस वंदनीय वृक्ष की परिक्रमा कर कुलिंगा नामक नगरी में प्रवेश किया। इस वृक्ष में यह गुण था कि इससे जो प्रार्थना की जाती है उसे यह पूरा करता था, इसलिए इसका नाम सत्योपयाचन पड़ गया था। इसके बाद उन्हें अभिकाल नामक गांव मिला। फिर उन्होंने बोधि भवन नामक पर्वत से निकली हुई इक्षुमती नाम की उस नदी को पार किया, जिसके तट के गांवों पर कभी महाराज दशरथ का राज्य था। फिर दूतों ने इक्षु नदी के तट पर अंजुलि भर जल पीकर रहने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर वे वाल्हीक नामक देश में से होकर सुदामा पर्वत पर पहुंचे। उस पर्वत पर विष्णु भगवान के पदचिन्ह के दर्शन कर उन्हें विपाशा, शाल्मी आदि अनेक नदियां, बावड़ी, तालाब और सरोवरें मिली। वे लोग विविध प्रकार के वनीय जंतुओं को देखते हुए स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए लंबे मार्ग पर चले जा रहे थे। बहुत दूर चलने के कारण वे सब दूत और उनके घोड़े बहुत थक गए थे। फिर भी वे चलते हुए शीघ्र गिरिव्रज नामक कैकई राज के श्रेष्ठ नगर में जा पहुंचे। जिस रात को वे दूत उस नगर में पहुंचे, उसी रात में भरत ने भी एक अशुभ स्वप्न देखा। भरत ने वह बुरा स्वप्न
रात्रि के अंतिम पहर में देखा था और इस समय का देखा हुआ शुभ अशुभ स्वप्न का फल तुरंत होता है। अतः भरत बहुत घबराए हुए थे। उनको घबराया व उदास देखकर उनके साथ उठने बैठने वाले प्रियजन व उनके मित्र उनका दुख मिटाने के लिए सभा में नाना प्रकार की क्रियाएं करने लगे। कोई हास्य कथा कहने लगा, कोई वीणा बजाने लगा और कोई थिरकने लगा। इस प्रकार भरत को प्रिय मित्रों द्वारा भरत को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, फिर भी भरत का मानसिक कलेश दूर न हो सका। मित्रों के बीच बैठे भरत से उनके एक अत्यंत घनिष्ठ मित्र ने कहा, हे मित्र, हम लोगों की इतना प्रयत्न करने पर भी तुम प्रसन्न क्यों नहीं होते? मित्र के इस प्रकार कहने पर भरत ने कहा, हे मित्र, मेरे मन के उदास होने का कारण सुनो। मैंने स्वप्न में मैले कपड़े पहने और सिर के बाल खोले हुए अपने पिता को पर्वत की चोटी से गोबर के गड्ढे में गिरते हुए देखा है और देखा है कि वह उस गोबर के कुंड में मेंढक की तरह तैरते तैरते बार बार हंसकर अंजलि भर भर कर तेल पी रहे हैं। यह भी देखा है कि महाराज तिल मिश्रित भात खाकर बार बार मस्तक नीचे झुकाकर समस्त शरीर में तेल लगाए हुए हैं और तेल ही में वे डूब रहे हैं। मैंने दूसरा स्वप्न यह देखा है कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा है, सारी पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है। महाराज की सवारी के हाथी के दांतों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और प्रज्वलित आग सहसा बुझ गई है। पृथ्वी नीचे धंस गई है और अनेक प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं। मैंने देखा है कि पर्वतों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और उनमें से धुआं निकल रहा है। महाराज काले लोहे के पीढ़े पर काले वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और काली तथा पीले रंग की स्त्रियां उनका उपहास कर रही हैं। धर्मात्मा महाराज लाल चंदन शरीर में लगाए और लाल ही फूलों की माला पहने हुए गधों से खींचे जाने वाले रथ में बैठ शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहे हैं। एक विशाल शरीर राक्षसी जो लाल वस्त्र पहने हुए है ऊंची आवाज में हंसती हुई महाराज को पकड़कर जबरदस्ती खींच रही है। मैंने रात में ऐसे भयानक स्वप्न देखे हैं, इससे यह निश्चय बोध होता है कि मैं या राम या महाराज अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी, क्योंकि जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ पर सवार होकर यात्रा करता है उसकी थोड़े ही दिनों में चिता में धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। बस मेरे उदास होने का यही कारण है और इसलिए आप लोगों की बातें मुझे नहीं भाती। मेरा गला सूखा जा रहा है और मेरा मन ठिकाने नहीं है, इसलिए यद्यपि इस समय भय का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी मन से खटका दूर नहीं होता। इसी से मेरा कंठ स्वर भी बिगड़ गया है, इसी से मेरी आवाज भी भारी हो गई है और मेरे शरीर की कांति भी जा रही है। मैं जानता हूं कि यह अवश्यम भावी विपत्ति है, अर्थात यह होकर ही रहेगी। इससे डरना बुरी बात है, तो भी मेरे मन में जो खटका उत्पन्न हो गया है उसको दूर करने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझाई देता। पहले कभी इस प्रकार के खोटे स्वप्न की चिंता भी नहीं हुई थी, किंतु अब जब से यह स्वप्न देखा है तब से मन में यह चिंता उत्पन्न हो गई है कि जाने महाराज के दर्शन फिर हों कि नहीं। इसी से मेरा मन अत्यंत भयभीत हो गया है। भरत जी इस प्रकार अपने इष्ट मित्रों के साथ बातचीत कर ही रहे थे कि थके थकाए अयोध्या के दूत उस सुंदर राजगृह में, जिसके चारों ओर इतनी बड़ी और गहरी खाई थी कि उसे कोई लांघ भी नहीं सकता था, पहुंचे। दूतों ने सर्वप्रथम कैकई राज से, फिर राजकुमार युधाजीत से भेंट की। राजपुत्र युधाजीत ने उन दूतों का आदर सत्कार किया। इसके पश्चात दूतों ने कैकई राज को प्रणाम कर भरत से कहा, राजपुरोहित वशिष्ठ जी ने और सब मंत्रियों ने आपकी कुशलता कही है और कहा है कि आप शीघ्र अयोध्या आइए, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही आवश्यक कार्य उपस्थित हो गया है। इसके बाद दूतों ने भरत से कहा कि ये मूल्यवान वस्त्र और आभूषण उन लोगों ने आपके मामा व नाना के लिए भेजे हैं। इनमें से 20 करोड़ मूल्य के वस्त्र आभूषण
आपके नाना के लिए व 10 करोड़ मूल्य के वस्त्र आभूषण आपके मामा के लिए हैं। भरत ने वे सब वस्त्र आभूषण बड़े प्रेम से अपने मामा व नाना को दे दिए। फिर दूतों को भोजन करवाकर भरत ने उनसे पूछा कि मेरे पिता महाराज दशरथ, भ्राता श्री राम व लक्ष्मण तो स्वस्थ व प्रसन्न है ना? मेरी ज्येष्ठ माता कौशल्या व माता सुमित्रा का स्वास्थ्य कैसा है? तथा सदा स्वार्थ में तत्पर, उग्र स्वभाव वाली और स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमती समझने वाली मेरी माता कैकई तो कुशल से हैं। चलते समय उन्होंने क्या कोई संदेशा भी कहा है? भरत जी के ये वचन सुन दूतों ने विनय पूर्वक भरत से कहा, हे वीर पुरुष, आप जिनकी कुशलता चाहते हैं वे सभी कुशल पूर्वक है, अतः आप यात्रा के लिए अपना रथ जुतवाइए। यह सुन भरत बोले, अच्छा, मैं महाराज कैकई से चलने की आज्ञा मांगता हूँ। यह कहकर भरत अपने नाना के समीप जाकर बोले, हे राजन, अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि दूत लोग मुझे ले जाने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। फिर जब आप मुझे याद करेंगे मैं आ जाऊंगा। यह सुनकर कैकई राज ने भरत का माथा चूमा और कहा कि मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। वहां जाकर अपनी माता, पिता व दोनों भाइयों तथा पुरोहित वशिष्ठ जी व अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों से मेरी कुशल मंगल कहना। यह कहकर कैकई राज ने सत्कार पूर्वक भरत जी को विदाई में उत्तम हाथी, बढ़िया शॉल, दुशाले और धन दिया। वह सब सामान अयोध्या पहुंचा देने के लिए नौकरों को आज्ञा दी। साथ ही अपने कुछ विश्वासी और बुद्धिमान मंत्री भी साथ कर दिए। मामा युधाजीत ने भरत को इंद्रशिख नामक पर्वत पर उत्पन्न और देखने में बड़े सुंदर ऐरावत नामक हाथी दिए तथा शीघ्रगामी अनेक खच्चर भी दिए। इनके अतिरिक्त महल में पले हुए बाघ के समान बड़े बड़े दांतों वाले तथा बड़े डील डौल के कुत्ते भी दिए। परंतु कैकई राज की दी हुई इन वस्तुओं की ओर भरत ने ध्यान नहीं दिया। भरत एक तो खोटा स्वप्न देखने से चिंतित थे ही, उस पर दूतों द्वारा चलने के लिए जल्दी मचाने से वे और भी अधिक चिंतित हो गए। तब भरत ने अपने मामा व नाना से विदा मांगी और शत्रुघ्न के साथ रथ पर सवार होकर वहां से चल दिए। भरत के साथ अनेक नौकर अनेक रथों में घोड़े, ऊंट, बैल और खच्चर जोत कर और भरत के रथ को चारों ओर से घेर कर उनके साथ रवाना हुए। भरत राजगृह से रवाना होकर अयोध्या की ओर चले। भरत रात्रि में विश्राम के लिए अलग अलग जगहों पर सभी के साथ रुके। भरत बड़ी तेजी से यात्रा कर रहे थे, इसलिए उनके रथ के घोड़े थक गए थे। अतः वे कलिंग नगर के सालवान में विश्राम के लिए ठहर गए। जब रात बीती और सवेरा हुआ तब वहां से रवाना हो भरत ने महाराज मनु की बसाई अयोध्यापुरी देखी। राजगृह से अयोध्या तक आने में भरत को 7 रातें और 7 दिन लगे। दूर से ही अयोध्या को देख भरत ने सारथी से कहा कि यह तो मुझे जगत प्रसिद्ध और स्वच्छ एवं हरे भरे उद्यानों से पूर्ण अयोध्या जैसी नहीं लगती। हे सारथी, दूर से देखने पर तो अयोध्या मुझे पीली मिट्टी का ढेर सा जान पड़ती है, अपितु यह तो मुझे उजड़ी हुई अयोध्या का वन जैसा जान पड़ता है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई सवारी और ना ही कोई हाथी और ना ही कोई घोड़े पर चढ़े प्रतिष्ठित पुरवासी आते जाते दिखाई दे रहे हैं और ना ही मदमाते मृगों और पक्षियों का शोर सुनाई दे रहा है। इस पुरी में सदा चंदन और अगर की धूप से धूपित सुगंधित पवन चला करती थी, किंतु आज ऐसा नहीं है। देखने ही से दुख देने वाले इन अपशकुनों से मेरा मन दुखी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बंधु बांधव कुशल पूर्वक नहीं हैं, अतः मेरा हृदय धड़क रहा है, मन उदास है। यही सब सोचते हुए भरत अयोध्यापुरी में वैजयंत नामक पश्चिम द्वार से घुसे और सारथी से बोले कि मेरे मन में अनेक प्रकार की अशुभ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। राजाओं के मरने पर जो अमांगलिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं और जिन्हें मैंने पहले सुन रखा है, वही कुलक्षण आज मुझे भी
दिखाई दे रहे हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।